Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to further discussion of runoff. runoff हमने देखा था, runoff के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ runoff देखा था, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग runoff देखा था। आज runoff की चर्चा करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये क्या है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इससे इवेपोरेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है अंदर। ये जो है यहाँ से ग्राउंड वाटर और क्या है, पर्कुलेशन हो रहा है, थ्रो फॉल, ओवरलैंड फ्लो, है ना, इवेपोट्रांसपिरेशन, ये ओवरलैंड फ्लो हो रहा है। तो रन ऑफ हमने देखा था, जब प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, हम एक कैचमेंट एरिया कंसीडर करते हैं रिसीविंग प्रेसिपिटेशन फॉर अ गिवन प्रेसिपिटेशन, द इवेपोट्रांसपिरेशन, इनिशियल लॉस, इन्फिल्ट्रेशन, डिटेंशन, स्टोरेज, है ना, रिक्वायरमेंट विल हैव टू बी फर्स्ट सेटिस्फाइड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रन ऑफ। रन ऑफ होने के पहले सारी चीज़ें पहले सेचुरेट होती है, इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, इनिशियल लॉसेस जो होना है वो होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है ना, डिटेंशन स्टोरेज होता है। व्हेन दीज आर सेटिस्फाइड द एक्सेस प्रेसिपिटेशन मूव्स ओवर द लैंड सरफेस टू रीच स्मॉल चैनल। ये जो है ये क्या है, स्मॉल चैनल है। जब ये सारी की सारी जो डिमांड है सॉइल की या अर्थ की, ये सब फुलफिल हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, फिर क्या होता है, ओवरलैंड फ्लो होता है। ओवरलैंड फ्लो होता है और ये कहाँ जाके स्टोर होता है, स्मॉल चैनल्स में, जिसे हम स्मॉल स्ट्रीम भी बोल सकते हैं। दिस पोर्शन ऑफ रन ऑफ इज कॉल्ड ओवरलैंड फ्लो एंड इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अप ऑफ अ स्टोरेज ओवर द सरफेस एंड ड्रेनेज ऑफ द सेम। तो ये तो रन ऑफ हमने बात की। यूजुअली द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ overland flow are small and the flow is in the laminar। तो overland flow जो होता है वो स्मॉल हालांकि होता है, ठीक है, लैमिनर होता है, ठीक है। फ्लो फ्रॉम सेवरल स्मॉल चैनल ज्वाइन बिगर चैनल एंड फ्लो फ्रॉम दीज इन टर्न कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर स्ट्रीम। एक ओवरलैंड फ्लो यहाँ से आ रहा है, दूसरा ओवरलैंड फ्लो यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। तो ये जब कंबाइन होते हैं तो ऑब्वियसली एक लार्ज स्ट्रीम में चेंज हो जाते हैं एंड फ्लो रीच द कैचमेंट आउटलेट, ठीक है। और एक जो कैचमेंट हमारा है उसका एक आउटलेट भी होगा, तो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो द फ्लो in this mode where
it travels all the time over the surface as overland flow and through the channels as open channel flow and reach the catchment outlet is called surface runoff. तो सरफेस रन ऑफ हम किसको बोलेंगे? ये जो ओवरलैंड फ्लो है, फिर ये एक छोटा वाला जो स्ट्रीम है, ये स्मॉल चैनल है, उससे मिल जाएगा। फिर बहुत सारे स्मॉल जो चैनल्स हैं, ओपन चैनल फ्लो होंगे और वो कहाँ एक आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। इसी को हम सरफेस रन ऑफ बोलते हैं। सरफेस रन ऑफ ओवरलैंड प्लस ये जो चैनल फ्लो, ठीक है। तो जो a part of precipitation that infiltrates moves laterally through upper crust of the soil या upper crust of the earth and return to the surface at some location away from the point of entry into the soil। कुछ ऐसा भी होता है कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेट तो कर गया है वाटर, यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करने के बाद ये ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं और यहाँ पे ओवरलैंड फ्लो के साथ मिल जाता है जाके, या फिर ये यहाँ से ऐसे मूव करके इस चैनल के साथ मिल जाता है। तो प्रेसिपिटेशन का कुछ पार्ट जो इन्फिल्ट्रेशन से अंदर लेटरली जो मूव करता है, इन्फिल्ट्रेट अगर डाउनवर्ड है परपेंडिकुलर टू द अर्थ, तो ये सीधे नीचे ग्राउंड वाटर को मीट कर जाएगा, ठीक है। ग्राउंड वाटर को मीट कर जाएगा और एक ऐसा ग्राउंड वाटर टेबल बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये ग्राउंड वाटर टेबल। तो डायरेक्ट अगर परपेंडिकुलर टू द अर्थ आ रहा है, ठीक है, अगर डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द अर्थ आ रहा है तो ये सीधे कहाँ जाएगा? ग्राउंड वाटर को मीट करेगा, ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ाएगा। बट अगर लेटरली मूवमेंट है इसका, लेटरली, तो ये ओवरलैंड फ्लो को मीट करेगा, ओवरलैंड फ्लो को मीट करेगा, ये स्मॉल चैनल्स को मीट करेगा। तो कुछ पार्ट प्रेसिपिटेशन का लेटरली जो मूव कर रहा है वो किससे ज्वाइन कर लेगा? किससे ज्वाइन कर लेगा? वो ओवरलैंड फ्लो से या स्मॉल स्ट्रीम से, ठीक है। दिस कंपोनेंट ऑफ रन ऑफ इज नोन एज वेरियसली एज इंटरफ्लो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफ्लो, थ्रू फ्लो, स्टॉर्म सीपेज, सब सरफेस स्टॉर्म फ्लो और क्विक रिटर्न फ्लो। इसको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? एक तो इंटर फ्लो बोल सकते हैं, ये जो यहाँ से लेटरली जो मूव कर रहा है ना जो वाटर, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको क्या बोल सकते हैं हम? इंटरफ्लो। इसको थ्रो फ्लो भी बोल सकते हैं। थ्रो क्या बोल सकते हैं इसको? थ्रो फ्लो, ठीक। इंटरफ्लो, थ्रो फ्लो, स्टॉर्म सीपेज, इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टॉर्म सीपेज भी बोल सकते हैं, ठीक। तो अगर एग्जाम में ऐसे कोई छोटे छोटे डेफिनेशन टाइप के अगर आ गए कि इंटरफ्लो को समझाओ या थ्रो फ्लो को डिफाइन करो, या स्टॉर्म सीपेज क्या होता है ये बताओ, तो कंफ्यूज नहीं होना। सब सरफेस स्टॉर्म फ्लो, इसको क्या बोल सकते हैं हम? सब सरफेस स्टॉर्म फ्लो। इतने सारे नाम हैं इसके, इंटरफ्लो, थ्रो फॉल, स्टॉर्म सीपेज, सब सरफेस स्टॉर्म फ्लो, ठीक है। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्विक रिटर्न फ्लो भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको क्विक क्विक रिटर्न फ्लो भी बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
and all these depend upon the जियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द कैचमेंट। ये जियोलॉजिकल कंडीशन कैचमेंट की कैसी है उस पर डिपेंड करेगी। अब फेयरली परवियस सॉइल जिसको हम बोलते हैं, परवियस सॉइल मतलब जिससे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट होता है। अब फेयरली परवियस सॉइल overlying a hard impermeable surface is conducive to large interflow. A fairly pervious soil overlying a hard impermeable surface is conducive to large interflow. Depending upon the time delay between the infiltration and the outflow, the interflow is sometimes classified into prompt interflow. Depending upon the time delay between the infiltration and the outflow, the interflow is sometimes classified into prompt interflow. The interflow with the least time lag and delayed interflow. अच्छा, another route for infiltrated water, जो water infiltration हो रहा है, another route for infiltrated water is to undergo deep percolation। ये जो infiltration हो रहा है, infiltration का मतलब क्या है? एक जो वाटर का मूवमेंट है डिफरेंट मीडियम से डिफरेंट मीडियम, यहाँ एटमॉस्फेयर है, अपर सरफेस है सॉइल की, तो इस मीडियम से इस मीडियम में हो रहा है वाटर का मूवमेंट, है ना, अलग मीडियम है, तो उसको हम बोलेंगे इन्फिल्ट्रेशन, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट मीडियम। अगर वाटर का मूवमेंट सॉइल के अंदर ही हो रहा है, मीडियम एक ही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? परकोलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? परकोलेशन। ठीक, परकोलेशन समझ में आया? तो ये जो ग्राउंड वाटर है, ये ग्राउंड वाटर टेबल है जो हमने इसे बनाया है, ठीक है, और सबसे नीचे अगर हम एक इम्परवियस लेयर बनाते हैं, कौन सी लेयर? इम्परवियस लेयर है और ये ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक, ये क्या है? ग्राउंड वाटर टेबल। तो जो डीप परकोलेशन हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन वाटर का, इन्फिल्टर्ड वाटर का जो डीप परकोलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परकोलेशन। जो डीप मूवमेंट ऑफ वाटर है उसको हम परकोलेशन बोलते हैं। तो अनदर रूट ऑफ इन्फिल्टर्ड वाटर इज टू अंडरगो डीप परकोलेशन एंड रीच द ग्राउंड वाटर स्टोरेज इन द सॉइल। और ये जो कहाँ पे जाके मिल जाता है? इस ग्राउंड वाटर टेबल के साथ। ये जो है ये पूरा ग्राउंड वाटर, ठीक, ग्राउंड वाटर, तो ये इसके साथ मिल जाता है, ठीक है। तो द ग्राउंड वाटर follows a complicated and a long path of travel and ultimately reach the surface। जो ग्राउंड वाटर है ये बहुत लंबा रास्ता तय करता है और अल्टीमेटली सरफेस पे जाके मिलता है। ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है ना, ये कहीं ना कहीं जाके तो सरफेस से मिलेगी, सॉइल सरफेस से ऐसे ये, ठीक। तो इतना समझ में आता है, ठीक है। द टाइम लैग, द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द एंट्री इनटू द सॉइल एंड आउटफ्लो फ्रॉम इट इज वेरी लार्ज। ये सॉइल के अंदर एंट्री किया इसने, बट ये जो ग्राउंड वाटर है
ये कहीं ना कहीं कहाँ मिलेगा, सॉइल से जाके। तो इन दोनों की उसके मिलने और इसके एंट्री करने का जो टाइम डिफरेंस है, द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द एंट्री इनटू सॉइल एंड आउटफ्लो फ्रॉम इट इज़ वेरी लार्ज। ये बहुत बड़ा टाइम होता है कि जब जिस टाइम पे ये हमने पर्कुलेट किया वाटर, और ग्राउंड वाटर जिस टाइम पे ये जो रेनफॉल है ये सॉइल के अंदर पर्कुलेट किया, ठीक है, ये इन्फिल्ट्रेट किया, और ये जो ग्राउंड वाटर है कहाँ, सॉइल से जो मिला, उनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बीइंग ऑफ ऑर्डर ऑफ मंथ्स और ईयर, ये मंथ भी लग सकते हैं, कई सालों लग सकते हैं, इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो साल, 1 साल हो सकता है, 2 साल होता है, 1 मंथ हो सकता है, 2 मंथ हो सकते हैं। तो दिस पार्ट ऑफ रन ऑफ इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर रन ऑफ और ग्राउंड वाटर फ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर रन ऑफ। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर रन ऑफ। क्योंकि ग्राउंड का जो वाटर है वो कहाँ, सॉइल से जाके मिल रहा है ना, तो रन ऑफ हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ग्राउंड वाटर रन ऑफ हम एक टर्म हमारी ये इंट्रोड्यूस हुई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर फ्लो प्रोवाइड्स द ड्राई वेदर फ्लो इन पेरेनियल स्ट्रीम। ग्राउंड वाटर फ्लो प्रोवाइड्स द ड्राई वेदर फ्लो इन पेरेनियल स्ट्रीम। जब वेदर ड्राई होता है, जब बारिश नहीं होती, तो जो पेरेनियल स्ट्रीम है उसको वाटर कौन देता है, ये ग्राउंड वाटर, ठीक है, जो भी लेक्स हैं या झरने हैं जहाँ पे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द टाइम डिले बिटवीन द precipitation and the runoff is classified into 2 categories based on the time delay between precipitation and runoff। precipitation हो गया, फिर runoff कितनी देर बाद हो रहा है, तो उन दोनों के बीच का जो टाइम डिले है, टाइम डिफरेंस है, उसके बेसिस पे हम runoff को कितने भागों में बांट सकते हैं, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो डायरेक्ट रन ऑफ और दूसरा बेस फ्लो। ठीक, डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो। डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है, डायरेक्ट रन ऑफ की बात करेंगे तो इट इज दैट पार्ट ऑफ रन ऑफ विच एंटर्स द स्ट्रीम इमीडिएटली आफ्टर द रेनफॉल। जैसे ही रेनफॉल हुई वैसे ही रन ऑफ होने लगा, तो हम डायरेक्ट रन ऑफ बोलेंगे, सिंपल है, नाम से समझ में आ रहा है। इट इज दैट पार्ट ऑफ रन ऑफ विच एंटर्स द स्ट्रीम इमीडिएटली आफ्टर द रेनफॉल। इट इंक्लूड्स सरफेस रन ऑफ, prompt interflow and a rainfall on the surface of the stream। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सरफेस रन ऑफ होता है, prompt interflow होता है, और रेनफॉल ऑन द सरफेस ऑफ द स्ट्रीम। इन द केस ऑफ स्नो मेल्ट, यदि स्नो है कहीं पे वो मेल्ट हो रही है, द रिजल्टिंग फ्लो एंटरिंग द स्ट्रीम इज ऑल्सो डायरेक्ट रन ऑफ। स्नो मेल्ट के केस में भी उसको हम डायरेक्ट रन ऑफ बोलेंगे, ठीक है। समटाइम्स term such as direct storm runoff are used to designate direct runoff, ठीक है। कभी कभी हम डायरेक्ट स्टॉर्म रनऑफ भी बोल देते हैं, उसको स्टॉर्म रनऑफ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट रनऑफ हाइड्रोग्राफ आर स्टडीड इन डिटेल इन फर्दर क्लासेस। तो बेस फ्लो क्या होता है ये देखते हैं। बेस फ्लो क्या होता है, द डिलेड फ्लो दैट रीच द स्ट्रीम इसेंशियली एज ग्राउंड वाटर फ्लो इज कॉल्ड बेस फ्लो। जैसे मैंने बताया था ना, ये जो है ये क्या था, यहाँ ये ग्राउंड वाटर था। अब ग्राउंड वाटर फ्लो, ग्राउंड वाटर अगर इस स्ट्रीम से, ये स्मॉल स्ट्रीम है, यहाँ से जाके अगर मिल जाए
इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। मिलेगा ना इससे जाके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस फ्लो। द डिलेड फ्लो दैट रीच ए स्ट्रीम essentially as ग्राउंड वाटर फ्लो इज कॉल्ड बेस फ्लो, और इसी को हम ग्राउंड वाटर फ्लो भी बोल सकते हैं। मैनी टाइम्स डिलेड इंटरफ्लो इज ऑल्सो इंक्लूड अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, डिलेड इंटरफ्लो को हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। इन द एनुअल हाइड्रोग्राफ of a perennial stream, the base flow is easily recognized as the slowly decreasing flow of the stream in rainless periods। तो हम हाइड्रोग्राफ अभी पढ़ना बाकी है अपना, हाइड्रोग्राफ पढ़ेंगे तब अपन समझेंगे हाइड्रोग्राफ क्या होता है, पेरेनियल एनुअल हाइड्रोग्राफ क्या होता है। आस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस फ्लो इन हाइड्रोग्राफ, है ना। बेस हाइड्रोग्राफ जब अपन बनाएंगे उसमें बेस फ्लो भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे उसमें, ठीक है, इंटरफ्लो बनाएंगे, तो हाइड्रोग्राफ पे अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द इंटरफ्लो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस फ्लो इन हाइड्रोग्राफ आर डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इसी में नेचुरल फ्लो भी हम पढ़ेंगे।